नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से आप लोग तमाम वीडियोस पर हमें प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप जरूर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इस वक्त हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि बीके साइंस कोचिंग सेंटर पर मौजूद है और फिर से एक बार मैं तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत रोचक और जानकारीपूर्ण है, लेकिन इस वीडियो पर चर्चा करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा आप जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग तमाम इस वक्त हमारे पुराने वीडियोस में देख रहे होंगे कि हम आपको चंद्रयान 3 और उससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं और इसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी हम लोगों को बहुत मिल रहा है। अभी पिछला वीडियो ही हमारा 1000 के पार जा चुका है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त पूरे देश नहीं पूरे विश्व में चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद लोगों में ये जागरूकता और लोगों में ये उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर चांद में क्या होता है, चांद पर जाने के बाद क्या होता है, चांद से आने के बाद क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, सब कुछ। तो चलिए विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में आज बताने की कोशिश करूंगा और जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इकट्ठा की है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको जानकारी दूं। दरअसल दोस्तों, आपको पता है कि अभी हम ठीक 14 जुलाई को इसरो के माध्यम से, जो हमारा स्पेस सेंटर है, जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसने अभी चांद पर रॉकेट भेजा है जो कि चंद्रयान 3 हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो कि 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि आखिर चांद पर कैसे इस बार सतह पर लैंड करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिर जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर पहुंचता है या फिर अंतरिक्ष के बाहर जाता है तो वो धरती पर वापस कैसे आता है। जी हां, है ना मजेदार टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी रॉकेट के जरिए जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जिस चीज का हमें सर्च करना है, चांद पर भेजना है, उनके माध्यम से उनको वहां भेजा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी रॉकेट के जरिए ही उस यान को, जो कि स्पेस यान कहा जाता है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। जी हां, और ये जो इस वक्त आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा वही मशीन होता है, वही ऑर्बिट होता है, वही लैंडर होता है। ये देखिए, ये वही लैंडर है जो चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है। आप देखिए, पृथ्वी से ये लैंडर और ये अंतरिक्ष के माध्यम से यहां पर पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये मिशन है, जो चंद्रयान 2 का हमारा मिशन है दोस्तों, चंद्रयान 3 का मिशन है, वो कैसे चंद्रमा पर 42 दिन में पहुंचेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी स्पेस शटल या फिर हमारा रॉबर्ट सबसे पहले चंद्रमा की सतह में उतरने से पहले चक्कर काटता है। जी हाँ, क्यों इसलिए होता है, क्योंकि आपने ग्रेविटी का जो है वो सूत्र पढ़ा ही होगा। उसमें क्या है, कोई चीज को फोर्स अगर हम करते हैं तो फोर्स जो है वो आगे से भी होता है, पीछे से भी होता है। सपोज दैट मैं बता दूं, अगर आपने कभी फुटबॉल खेला होगा या वॉलीबॉल खेला होगा, तो जैसे आप बॉल को नीचे पटकते हैं उसी स्पीड से वो बॉल ऊपर भी आता है। तो इसी माध्यम से स्पेस शटल भी काम करता है दोस्तों। यानी कि जिस स्पीड से हम पृथ्वी से निकल करके अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचते हैं, अंतरिक्ष की कक्षा पे पहुंचते हैं, उसके हिसाब से ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिट है, जो लैंडर है, वो सबसे पहले आपको इसकी परिधि काटता है। हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसलिए क्योंकि इस गुरुत्वाकर्षण और इसकी परिधि को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में हमें प्रवेश करना है दोस्तों। और आपको पता है कि वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसमें इतनी हवा होती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 300 कार को अगर हम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएं तो 300 कार की तुलना आप उससे कर सकते हैं जितना हमारे स्पेस पर गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इस वजह से किसी ऑर्बिट को चांद की सतह में पहुंचने के लिए सबसे पहले होता है उसकी परिधि का चक्कर लगाना।
जी हाँ, तो ये आपने समझा कि हम रॉकेट के माध्यम से कैसे चांद पर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे रोचक बात है कि हम वहां से वापस कैसे आते हैं, यानी कि जो रॉकेट में सवार व्यक्ति, जो हमारे ऑर्बिट, जो अंतरिक्ष यान होता है, उस पे सवार व्यक्ति जब अपना अंतरिक्ष में काम कर लेते हैं तो वो वापस कैसे आते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज देखिए कि आप, ये ऑर्बिट है, ये हमारा रोबोट है, जिसको जिस तरह से ये अभी फोर्स के माध्यम से यहां पर, ये देखिए, ये चांद पर लैंड कर रहा है और धीरे धीरे लैंड कराया जाता है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो बताया था, अगर आपने नहीं देखा है चंद्रयान 2 का वीडियो, तो आई बटन इस वक्त आपको दिख रहा होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो देखिए जो बात, जो चर्चा मैं आपको कर रहा था, उसी चर्चा का वीडियो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा, ताकि आप अच्छे और सरल भाषा में समझ पाए। ये ऑर्बिट है, ये हमारा लैंडर है, जिसको रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है, और देखिए ये चांद की सतह पर पहुंच चुका है दोस्तों। तो अब हमें वापस आना है, तो वापस हमें कैसे आना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वापस दोस्तों हम लोग ऐसे आते हैं कि वहां का काम खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमें धरती पर वापस आना है। आपको पता है दोस्तों कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मिल्की वे का नाम आपने सुना होगा, वो भी है, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है। तो फिर यहां पर वापस आने में भी जो शटल यान साथ में जाता है रॉकेट के साथ में, वो केवल वापस आते हैं, क्योंकि रॉकेट तो पहले ही उसको वहां पहुंचा करके वो अलग हो जाते हैं, और जो स्पेस यान जाया जाता है, जो स्पेस यान से अंतरिक्ष यात्री उसमें गए होते, सिर्फ वो वापस आता है। वो कैसे वापस आता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले उसको अपनी गति जो है वो चांद से आने में फास्ट करना पड़ता है, यानी कि स्पीड करना पड़ता है। और जैसे जैसे वो गुरुत्वाकर्षण के दबाव से पृथ्वी के सौरमंडल में पहुंचता है दोस्तों, उस वक्त सबसे बड़ा चुनौती होता है। अगर आप लोग साइंस में रुचि रखते हैं, आप लोगों को अगर पता होगा, खबरों पे आप रुचि रखते हैं, तो आप लोगों को यह पता होगा कि जो हमारी भारत की आन बान शान कल्पना चावला जब सब कुछ कर कर लौट रही थी, तो उनका जो स्पेस यान था वो क्रैश हो गया था। वो तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि अंतरिक्ष में काम होने के बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस कैसे लौटते हैं। मेरे पीछे आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये देखिए, ये वही स्पेस शटल है जो अब अंतरिक्ष में काम करने के बाद वापस लौट रहा है। आप देखिए इसकी स्पीड, आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी स्पीड कहीं ना कहीं हम धरतीवासी जो है वो इस स्पीड से तो कभी जमीन पर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये एक खास तरह का स्पेस शटल होता है, यानी हवाई जहाज होता है। और आप इसमें देखिए कि जब ये अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटता है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल में प्रवेश करने से पहले बहुत सारी चीजों की एक परिधि होती है, यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसके आसपास बहुत चीजें होती हैं। सौर मंडल में प्रवेश करने के लिए अगर कोई फोर्स वापस आती है, तो कहीं ना कहीं अगर इस प्लेन में कुछ ऐसी चीजों को फिट किया जाता है जो आम प्लेनों में नहीं किया जाता है। आपको ये प्लेन दिख रहा होगा, इस प्लेन में सबसे पहले तो आग रोकने के लिए एक खास तरह की जो ट्रिमिक प्लास्टिक होती है उसको लगाया जाता है, जो कि बहुत हार्ड होता है दोस्तों। और उसके वजह से फोर्स के साथ जब पृथ्वी से ये स्पेस शटल हमारे पृथ्वी के परिधि में प्रवेश करता है, तो उस समय वही आग रोधी जो स्पेस में कवर होता है वो बचाता है। कोई आम प्लेन अगर होगा तो वो ब्लास्ट कर देगा। इसलिए आप देखिए कि इसका आकार, रूप, रंग सब कुछ अलग होता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त नहीं होती है जब वो अंतरिक्ष में जा रहे होते हैं, सबसे बड़ी चुनौती वो होती है जब वो अंतरिक्ष से वापस लौटते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं फिर अपनी पुरानी बात दोहराना चाहूंगा कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं पृथ्वी से, तब उनको रॉकेट लेकर के जाता है। जी हाँ, और ये भी आप क्लियर कर लीजिए कि रॉकेट में कभी कोई अंतरिक्ष यात्री बैठ के नहीं जाता है दोस्तों। रॉकेट एक जरिया है, एक माध्यम है इस स्पेस शटल के साथ लगे उसको फोर्स करने में। बचपन में आपने देखा होगा, या आप कभी दीपावली में रॉकेट छोड़ते होंगे तो उसमें आग लगाते हैं नीचे और वो फोर्स से जाता है। तो रॉकेट वही काम करता है। ये रॉकेट है, इसमें आपका ये प्लेन, ये जो प्लेन है ये इसमें अटैच होता है,
फोर्स आग निकलता है, क्योंकि कोई चीज को बढ़ावा देने के लिए नीचे फोर्स होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जैसे ही ये फोर्स होता है, और आप देखते होंगे रॉकेट जब लॉन्च होता होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो उस वक्त प्रेशर बनाया जाता है और वही प्रेशर धक्का देता है और रॉकेट ऊपर जाता है। तो उस वक्त चुनौती नहीं होती है दोस्तों, चुनौती इस वक्त होती है। अपोलो की ये तस्वीर इस वक्त मैं आपके सामने दिखा रहा हूं दोस्तों, जब नासा के द्वारा ये सैटेलाइट प्लेन भेजा गया था और अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजों को खोज करने के बाद, और एक चीज देखिए, ये जब लैंड करता है दोस्तों, तो अमूमन ये जो हमारा प्लेन का जो ये होता है, एयरपोर्ट होता है, उस पर ही लैंड कर सकता है। लेकिन इसकी स्पीड, जो कि मैंने पहले कहा था, इतनी होती है, इसके वजह से इसमें गुब्बारा लगाया जाता है ताकि इसकी स्पीड को कम कर सके। और देखिए, ये एक प्लेन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बहुत चीजें अलग होती है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लेन है ये अब लैंड कर चुका है और इससे अभी कुछ देर के बाद अंतरिक्ष यात्री जो है वापस लौटे। मैंने कहा था ये नॉर्मल एयरपोर्ट ही होता है, लेकिन इसके लिए जब ये उतरता है बहुत खास इंतजाम किए जाते हैं, बहुत चीजों को किया जाता है, पूरा रनवे को खाली किया जाता है दोस्तों, ताकि ये एक दूसरी तरह की चीज है और ये एक अलग प्लेन की तरह होता है। अब ये प्लेन रुक गया है। इसके बाद भी कई चुनौतियां दोस्तों, ऐसा नहीं कि जैसा हम फ्लाइट से उतरते हैं और डायरेक्ट अपने घर को चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई स्पेस जो वैज्ञानिक होते हैं, जो इसमें साइंटिस्ट होते हैं, उनको कम से कम 3 महीने एक खास तरह की रूम में रखा जाता है, लोगों से नहीं मिलने दिया जाता है। ये इसलिए होता है दोस्तों, ये देखिए अब अंतरिक्ष यात्री ये लोग सब लोग उतर रहे हैं, इसलिए होता है क्योंकि वो सौरमंडल में रह करके आए हैं, उनका ग्रेविटी कुछ और था, वो जब बाहर थे तो वो हवा में उड़ते थे, उनकी सोचने की शक्ति, उनकी सब कुछ बहुत अलग होती है। और हम इस वक्त जीरो ग्रेविटी में है, यानी कि स्थिर है, तो हमारे और उनकी तुलना में जब तक वो संयम में नहीं आ जाते, जब तक उनका सब कुछ जो है वो क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक उनको हमारे इस वायुमंडल में नहीं निकाला जाता है। वो जो रूम होता है वो भी एक तरह से स्पेस का ही होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर करके हमेशा उसको बताया जाता है दोस्तों। तो आपने आज समझा इस वीडियो में कि कैसे अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटते हैं और कितनी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है दोस्तों। अब आगे की वीडियो में भी हम आपको रोचक जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ और चीजें आपको लगती हैं कि हम इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, तो आप हमें जरूर बताइए। वीडियो में देखिए कि आप धीरे धीरे करके अंतरिक्ष यात्रियों को जो है इससे बाहर निकाला जाएगा और एक खास तरह की गाड़ी से सबसे पहले, ये देखिए ये कवर वाली गाड़ी है जो मैंने कहा था, आपको बताया था, इसमें अब सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाएगा। 3 महीने के बाद इनके मम्मी पापा, पति पत्नी से इनको मिलाया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए ये चीज होता है। चलिए, आई होप वीडियो में मैंने जितनी समझाने की कोशिश आपको की होगी, समझ आप पाए होंगे कि आखिर चांद या फिर अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा मुश्किल जो है दोस्तों वो अंतरिक्ष से वापस लौटने में है, क्योंकि हमारे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और हमारा जो स्पेस परिधि है वो बहुत चुनौतियों से भरा है। अंतरिक्ष की दुनिया बहुत रंगीन है। आप अगर जानना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे साइंस की किताबें हैं जिसको पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लगातार वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं अंतरिक्ष की रोचक जानकारी, साथ ही साथ चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम खबरों को। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में भी कोशिश करेंगी मैं और मेरी टीम की तरफ से कि आपके लिए कोई रोचक जानकारी लेकर के आ सके। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पुराने वीडियोस को भी बहुत देखें। नमस्कार।